ये है मलकान्स यू क्लिप चैनल, जहाँ पे आप ट्रेडिंग, एआई और मनी माइंडसेट के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हो, और वो भी बहुत कम समय में। तो सब्सक्राइब नाउ। आप जो बताते हो ना कि बेसिक्स पे ध्यान दो और उसको स्ट्रॉन्ग करो, तो पहले तो जो आदमी नया ज्वाइन करता है, यू स्पोक अबाउट लाइफ विच इज़ 20s 30s एंड 40s, बट फॉर एग्जाम्पल कि कोई एक 45-year-old है जो एस्टेब्लिश्ड इन अदर फील्ड, be a doctor, but now he starts in stock market. So what I feel there's a challenge which comes is, because you are successful at one level in one field, it's very difficult to कि वो नीचे से start करे। उनको लगता है कि मैं डॉक्टर हूँ तो मैं, या इंजीनियर हूँ, जो भी XYZ, कि मैं इसको जल्दी पकड़ लूँगा, but it's a new profession. So how much time do you think, whether it's a 20-year-old or a 45-year-old, that basic stage should go, like if he even gives like let's say 2 hours a day, what kind of time he should give, 1 year, 2 year, one, and second, मुझे काफ़ी लोग स्टूडेंट आते हैं, सर मेरे को बेसिक आता है और मेरे को एडवांस सिखाओ। मतलब तेरा बेसिक और मेरे बेसिक में बहुत फ़र्क है। what do you mean by basic? That let's make it that clear. तो आई विल नॉट गिव यू द आंसर इन द सीक्वेंस दैट यू आस्क्ड। आपका लास्ट पार्ट मैं लेता हूँ। आपको याद होगा जब भी बीएससी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आप मिले थे मेरे से, यू आर डूइंग द कोर्स, तो तभी एक डिमांड आई कि एक एडवांस कोर्स करो। तो मैंने कहा ठीक है, एडवांस कोर्स वी विल डू। सो आई डिज़ाइन वन एडवांस कोर्स। बट मैंने कहा कि एडवांस कोर्स में जो आएगा उसको एक एंट्रेंस एग्जाम पास करना पड़ेगा, बिकॉज द सेम थिंग यूज टू कम। आई नो एडवांस, आई मीन आई नो बेसिक्स, मैं डायरेक्टली एडवांस में भर्ती होना चाहता हूँ। तो मैंने कहा एक, एंड आई डिड नॉट मेक इट वेरी कॉम्प्लेक्स, इट वॉज रीजनेबली सिंपल। एक एंट्रेंस टेस्ट लगाया, कुछ मेरे ख्याल में 50-55 लोग, एज फार एज आई रिमेंबर, दिस इज आई एम टॉकिंग 95, ये एग्ज़ाम लिखे, विशाल ने भी लिखा। तो गिन के 6 आदमी को मैंने पास कराया। ही वॉज वन ऑफ देम। 6 आदमी को मैंने किया पास। मैं लास्ट में गिन रहा हूँ, ओनली 6 पीपल हैव क्लियर दैट एग्जाम। तो बीएससी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, इट वॉज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, बट स्टिल दे सेड बहुत 6 आदमी रख के तो हम कोर्स नहीं कर सकते, तो आप ऐसा करो एक बार रीवैल्यूएशन कर दो। तो मैंने काफ़ी स्टैंडर्ड को कम करा के रीवैल्यूएशन कराया और ग्रेस मार्क्स भी दिया। 80-80 वाले भी आ गए उसके अंदर, सारे आ करके फिर कैसे भी करके हमने कुछ 15-20 जन का बैच बनाया था। सो ये अभी की मेलोडी नहीं है, ये शुरू से ही मेलोडी है। सब लोग सोचते हैं कि दे नो द बेसिक। अभी इसका एक पैरेलल उदाहरण मैं आपको देता हूँ। आई एम आस्किंग यू अ क्वेश्चन, हाउ गुड आर यू एट ड्राइविंग? Pretty good, yeah. मतलब yeah, बराबर ने, ये आंसर हर आदमी देगा। right. कोई भी जो गाड़ी खरीदा हुआ है और ड्राइव करता है, एक आदमी बोलने वाला नहीं है कि मैं खराब ड्राइवर हूँ। नोबडी। वो थोड़ा शर्मिंदगी है तो वो बोलेगा एवरेज हूँ, यू नो, बट नोबडी इज बिलो एवरेज। नोबडी इज गोइंग टू से आई एम नॉट इवन एन एवरेज ड्राइवर। तो अभी सब लोग अबव एवरेज है, तो नीचे कौन है? नीचे तो कोई नहीं है ना, तो एक एवरेज बनाने के लिए। सो एवरीबडी ओवर एस्टिमेट्स देयर एबिलिटी टू डू द नॉर्मल थिंग और द विजिबल थिंग। तो दैट ऑल्सो परकोलेट्स हियर। और ये क्यों इसमें परकोलेट होता है? क्योंकि इसमें तो दिखता ही नहीं है ना कोई एफर्ट है। अब आप एक ट्रेडर के सामने कैमरा रख दो, आपके रूम में है बैठे हुए 6-7 जन, मैंने देखा, कैमरा रख दो उनके सामने, पूरे दिन का उनका वीडियो रिकॉर्डिंग करो। दे विल बी मूविंग फॉर अप्रॉक्सीमेटली 10 minutes टू रीच फॉर द माउस एंड क्लिक बाय and sell. You are not capturing their technical analysis work. You are buying, you are capturing their trading work. In a matter of 6.5 hours or whatever, they will move for 10 minutes to click buy 3 times and to click sell 3 times. अब जो ट्रेडर के बगल में खड़ा है वो भी तो यही देखता है, बोले ये तो कुछ किया ही नहीं, ऐसा किया और रुपया आ गया या रुपया चले गया। तो ये सबलिमिनल इमेज बन जाता है कि यार ये ट्रेडिंग में तो कोई काम ही नहीं है। अच्छा, अभी मैं हमेशा एवरेज के ऊपर ही खुद के बारे में सोचता हूँ
इन एनी एरिया ऑफ लाइफ। अब तुम सामने मेरे सामने पीएचडी बैठे हो तो मैं बोलेगा ठीक है ये एक्सेप्शन है, बट ये सब जो लोग हैं वो मेरे लेवल के ही। जब आप कुछ नहीं करते हुए रुपया बना रहे हो, एंड आई डोंट थिंक माई सेल्फ इन एनी वे इन्फीरियर टू यू, तो मुझे भी लगता है आप जो काम कर रहे हैं मैं कर सकता हूँ। इसीलिए ये एकदम डोमिनेंट इमेज है कि आई कैन डू इट। इसीलिए ये भी है कि इस लाइन में एंट्री बैरियर नहीं है, और वाकई कोई एंट्री बैरियर नहीं है, एनीबडी कैन कम। और इसमें कोई भी बिजनेस भी सेटअप कर सकता है, ट्रेडर भी बन सकता है। एनालिस्ट करने के लिए चलो थोड़ा बहुत सीख लेना पड़ता है, बट लैक ऑफ एंट्री बैरियर, लैक ऑफ एनी विजिबल एफर्ट लीडिंग एंड कंबाइंड विद दिस बिलीव दैट मैं एवरेज हूं या एवरेज से बेटर हूं, और ये सामने जो भी मुझे दिखाई दे रहा है, आई एम नो लेस देन देम, आई नो हु इज बेटर देन मी। क्लास में था तो वो फर्स्ट रैंक, वो सेकंड रैंक, मैं ज़्यादा में ज़्यादा थर्ड रैंक। तो या तो बाकी जो है वो सब एक ही गैंग के है, विच आर 10th and 20th and what not. So we leave them apart and we consort with these people. So there is this lot of image. ये जो इमेजरी जो है ना, इमेज का खूबी यही है कि हम खुद कोई इमेज नहीं, हमारा कोई इमेज ही नहीं है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स आर नॉट बॉर्न विद एनी इमेजेस। इमेजेस जो है या बिलीफ सिस्टम जो है वो उनको दिया जाता है फ्रॉम एनवायरनमेंट, फ्रॉम द सराउंडिंग ऑफ द पीपल। पीपल गिव यू इमेजेस, पीपल गिव यू बिलीव्स, you see, you watch, you read, you hear, you develop your own images. और ये एक प्रॉब्लम है जो लोगों को लगता है कि ये अच्छा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज आता है गोइंग टुवर्ड्स योर क्वेश्चन ऑन डॉक्टर्स एंड क्वालिफाइड पीपल। अभी जो न्यू प्लेयर है, नया खिलाड़ी को क्या है, ही नोस दैट ही डजंट नो, राइट, तो ही इज विलिंग टू बी एजुकेटेड। ये बहुत बड़ा फर्क है। He knows that he doesn't control anything. विशाल भाई मैं क्या करूं, आप बता दो वो मैं काम कर दूंगा। नहीं ये RSI BRSI मत बोलो मुझे, आप सिर्फ बोल दो कि कौन सा स्टॉक में सिग्नल बैठा है, मैं वो काम कर दूं। इट्स अ कंप्लीट सरेंडर। राइट, देन यू टॉट हिम, बोले ये सीख लो, ये लेवल्स है, ये ऐसा ही है वैसा। देन ही फील्स ही इज अ लिटिल बिट इन कंट्रोल। And actually that is what you are doing, you are giving him control on what he should do. But if you mistake that education as I am now controlling the environment, वो बहुत बड़ा गलती हो जाता है, क्योंकि आप environment को control ही नहीं कर सकते। But education थोड़ा mistaken belief दे देता है कि हम हमारे environment को control कर सकते हैं। और ये belief कहाँ से पैदा होता है कि मैं पूरा पढ़ाई कर लिया मेहनत करके और पूरा वॉमिटिंग कर दिया तो मेरा फर्स्ट रैंक आ गया, या ऊंचे नंबर के कोई नंबर मिल गया, एडमिशन मिल गया बेटर कॉलेज में, बेटर कॉलेज तो बेटर रिकग्निशन, बेटर जॉब, एंड इट्स अ सीरीज ऑफ लीनियर थिंग्स विच हैपन। तो ये फॉल्स सेंस ऑफ फीलिंग देता है कि मैं मेरा एनवायरनमेंट का कंट्रोल में हूँ। ये कंट्रोल है ना, दिस इज व्हाट हेल्प्स यू टू लीड योर लाइफ बेटर। स्टूडेंट है, पढ़ाई करो, कंट्रोल में रहो। कॉलेज में आ गया और पढ़ाई करो, कंट्रोल में आ गया। नौकरी लग गया, मेहनत से काम करो, किससे भिड़ना नहीं, जो बॉस बोलेगा वो सुनना। तो तुम तुम्हारा बिहेवियर में कंट्रोल करते हो तो और तुम्हारा एरिया, योर जॉब इज सिक्योर, योर सैलरी इज सिक्योर। Now you take this a little further. प्रोफेशनल जो है ना, जो डॉक्टर्स है, जो लॉयर्स है, और जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, एंड अन्य जो प्रोफेशनल्स है ऐसे, उनकी पढ़ाई और हो गई। आफ्टर यू स्टॉप्ड दे आर स्टिल स्टडिंग फॉर 7-8 years मोर। अच्छा, तो सोसाइटी उनको एक दर्जा दे देता कि आप तो बहुत पढ़े लिखे आदमी, एंड देयरफॉर by a derived conclusion I need to listen to you। मतलब you are more ज्ञानी, तो आपका बात सुनना पड़ेगा।
तो जितने बड़े प्रोफेशनल, जितना सक्सेसफुल करियर इन वॉट एवर दे आर डूइंग, द मोर दिस फीलिंग दैट इज एंजेंडर्ड विद इन देम, उनका जो बिहेवियर पैटर्न है, उनकी सोचने की ढंग है, ये कंट्रोल ऑफ द एनवायरनमेंट वाली है। पेशेंट, मैं जो दवा देता हूँ वही लेना है, नहीं है तो चलते पड़ो। जो वकील है बोले मैं जो बोलता हूँ वो सुनना है। जो जज बैठा है वो बोले मैंने जो बोला वो फाइनल, इसके आगे जाना है हायर कोर्ट में जाओ। सो एवरीथिंग इज लेयर्ड विथ कंट्रोल। कंट्रोल एज अ मैकेनिज्म एग्जिस्ट इन एवरी एरिया ऑफ आवर लाइफ। तो इसीलिए जो पोजीशन ऑफ कंट्रोल में ऑलरेडी है और वहाँ पर उसकी कंट्रोल की वजह से उसका लाइफ चल रहा है और बहुत अच्छी तरह से चल रहा है, वो ये उसके लिए वही सच है कि एक्सरसाइजिंग कंट्रोल इज द वे। तो वो मार्केट में आ जाता है, उसके पास क्या है, पैसा है, और ये भी एक फीलिंग है कि रुपया है तो कंट्रोल है। फैक्ट है इन लॉट्स ऑफ एरियाज ऑफ लाइफ, बट मार्केट में वो फैक्ट नहीं है। तो वो सोचता है कि मैं कंट्रोल यहाँ लगाऊं तो मैं जीत जाऊंगा, इसलिए मोस्ट ऑफ देम स्टार्ट ट्रेडिंग। ट्रेडर से धीरे से वो डिलीवरी हो गया, डिलीवर से वो इन्वेस्टमेंट हो गया, फिर वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो गया। ये सब क्यों? आई विल नॉट एडमिट दैट आई डू नॉट हैव कंट्रोल, और मेरे हाथ में कंट्रोल ही नहीं है, और जैसे जैसे मेरा रुपया जा रहा है वो कंट्रोल फिसल रहा है। ये भी पोसाता नहीं है बहुत लोग को, कंट्रोल मेरे हाथ से फिसला जा रहा है। तो मैं आई जस्ट पोस्टपोन द इवेंचुअलिटी। बोले उसको डिलीवरी बना दिया, फिर उसको इन्वेस्टमेंट बना दिया, उसको लॉन्ग टर्म बना दिया, फिर बोले मैं तो भूल जाता हूँ। व्हाट इज ऑल दिस इज अवॉइडेंट बिहेवियर। तो साइकोलॉजी का कितना अहमियत है इन सक्सीडिंग, नॉट जस्ट इन ट्रेडिंग, इन लाइफ ऑल्सो, ये तो धीरे धीरे ही पता चलेगा। बट ये सीखने से किसी ने रोका नहीं आपको। दैट दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। इफ यू लर्न इन योर 20s यू विल बी सो मच बेटर ऑफ। इसलिए मैंने कहा एक्सपोजर ले लो, नॉट जस्ट मार्केट, अबाउट द माइंड। आपने 2 बार बताया कि यू शुड लर्न दिस एंड यू शुड लर्न अबाउट द माइंड। इट इज अ परफेक्ट सीक्वेंसिंग विच यू आर डूइंग, बट लोग इसको अप्रिशिएट नहीं करते हैं इन देयर हरी टू डिप्लॉय व्हाट यू हैव टॉट, कि ये मेथड को जल्द से जल्द लगाऊं, 2 रुपया कमा लूं। अच्छा, शी इज टॉकिंग अबाउट दिस एवरी डे, शी इज होल्डिंग प्रोग्राम, वो ठीक है मैडम बोलते रहती है, बट चलेगा। फिर जो दिन 2 लाफा लगेगा तो उनका बात सब याद आएगा। बोले यार दिस वाज टोल्ड टू मी, बट मैंने ध्यान नहीं दिया। फिर वो आएगा। सो ये सारे जो प्रोफेशनल्स है, डॉक्टर्स, लॉयर्स, एवरीबडी, टिल दे गेट री एजुकेटेड। तो वही है ना एक कहावत कि भाई यू कैन एजुकेट द इग्नोरेंट बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू री एजुकेट द मिस एजुकेटेड। तो ये लोग सब ये एनवायरनमेंट के लिए मिस एजुकेटेड है, क्योंकि वो कंट्रोल का एनवायरनमेंट है। फार्माकोपिया जान गया तो फिर यू कैन प्रिस्क्राइब वेल। सर्जरी के लिए तुम्हारे हाथ एकदम एफिशिएंट है तो तुम सर्जन हो जाओगे ऑफ हाई रेप्यूट। तो बस आपने कंट्रोल कर लिया, बोले इसका 1.5 लाख रुपया, उसका 5 लाख रुपया, इसका 10 लाख रुपया, जो है बोले पैसा नहीं है फिर भी कर दो सर, जान बचानी। इट्स ऑल कमिंग डाउन टू दैट। सो नाउ फाइनल योर क्वेश्चन विच यू आज, उसका आंसर अभी दे रहा हूँ, लॉन्ग प्रियम्बल, कि इसको कितना टाइम लगे। 1 साल में सीख जाएगा, 2 साल लगेगा, इसका आंसर नहीं है। वो कितना टाइम में उसका मिस एजुकेशन को छोड़ने को तैयार हो गया और ये विलिंगनेस दिखा दिया कि आई हैव टू गेट री एजुकेटेड और इवन जस्ट बेसिकली एजुकेटेड अबाउट दिस न्यू एरिया। बस वो 3 महीने में भी हो जाए। जिसने अपना माइंड को रीसेट कर लिया, या 3 साल भी लगे और कुछ नहीं हो गए। दिस इज द क्रक्स ऑफ इट कि भाई एजुकेशन के लिए आप तैयार होना चाहिए। मुझे सब आता है, आप मुझे सिर्फ 2 मेथड दे दो, वो आदमी तो पिटने वाला ही है मार्केट में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको लगता है कि आपको और सीखना चाहिए एआई के बारे में, ट्रेडिंग के बारे में और मनी माइंडसेट के बारे में, देन सब्सक्राइब नाउ।